हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से ही। और सुबह सुबह मैं खाना बनाने में लग गई हूँ। खाना में आज मेरे घर में बन रहा है पालक वाली दाल, चावल, चोखा और चटनी। आज संडे है तो संडे वाले दिन ज़्यादातर ऐसे ही खाना बनता है, क्योंकि हस्बैंड के पसंद का बनता है। आज के दिन जो वो बोलते हैं वही बनता है, या परी जो बोलती है वो बनता है। तो वो बोले कि पालक वाली दाल आज बनाओ, कुछ हल्का खाने का मन कर रहा है। तो वही मैं बोली कि चलो बना देती हूँ। और इधर देखिए बेटी का और हस्बैंड का दोनों लोग सो के देख रहे हैं टीवी। बाबू और हम दोनों लोग जग गए हैं। तो मेरा काम शुरू हो गया है। अपना बेड का चादर अब जा रही हूँ बदलने के लिए। अभी परसों ही चादर बदली थी, पर क्या हुआ कि परी से मैंने पेन मांगा और पेन ला के दे दी। जो 1-2 रुपए की पेन आती है ना, जिसमें से स्याही निकल जाती है, वो ला के मुझे दे दी और चादर पे रख दी। और मैंने ध्यान ही नहीं दिया, उसमें से खूब सारी स्याही निकल के पूरा एकदम चादर ही ख़राब कर दिया और तकिया भी ख़राब कर दिया। हस्बैंड जब देखे ना, वही देखे कि ये क्या हो गया है। जब ऑफिस से आए, मैं तो इस कमरे में से चली गई थी काम करने के लिए, तो कल शाम को देखे तो बोले कि ये क्या हो रखा है, देखो चादर पे स्याही गिर गई है। और परी को भी डांटे, मुझे भी डांटे, और हम दोनों लोग डांट सुने से वो चादर भी ख़राब हो गया। जल्दी स्याही निकलती नहीं है ना, तो इसकी वजह से गुस्सा कर रहे थे। इसी की वजह से मुझे आज चादर बदलना पड़ा। तो चादर तो मेरा बदल चुका। अब मैंने चादर हटा दिया, दूसरा चादर बिछा दी हूँ। अभी मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े धुलने के लिए, क्योंकि कल भी मैं कपड़ा नहीं धोई ना, तो कल का भी बहुत सारा कपड़ा मशीन में भरा हुआ है। तो मैं आज सोच रही हूँ कि आज मशीन लगा दूंगी तो सारा कपड़ा धुल जाएगा। बच्चे लोगों का ड्रेस भी है और सब घर का भी सारा कपड़ा है, जैसे रोज के पहनने वाला, और ड्रेस भी है। तो हस्बैंड का, मेरा सबका ही कपड़ा है। कल का नहाया धोया हुआ सारा कपड़ा उसी मशीन में भरा हुआ है। तो आज लगा दूंगी मशीन, धुलता रहेगा और बाकी के काम भी होते रहेंगे। आज बच्चे लोगों की छुट्टी है तो नाश्ता में देखती हूँ क्या बनाती हूँ। वैसे भी मैं लेट ही उठी हूँ, आज 6:30 पौने 7 बजे के लगभग मैं उठी हूँ। नींद ही नहीं खुली। कल रात में इतना लेट सोए ना, बच्चे लोग उधम मचा रखे थे। वो लोग आने के बाद स्कूल से सो गए, फिर उसके बाद रात में बहुत देर तक जगे रहे। इसके वजह से सोने ही नहीं दे रहे थे, खूब आपस में बातें कर रहे थे, तो नींद ही ख़राब हो गई। इसकी वजह से मैं आज लेट उठी हूँ, तो लेट ही सारा काम शुरू हुआ है मेरा। तो अभी देखती हूँ, ब्रेड कल का बचा हुआ है। कल सैंडविच बनाई थी ना, तो थोड़ा सा ब्रेड बचा हुआ है, तो वही सेक दूंगी और चाय बना दूंगी, तो बच्चे लोगों का नाश्ता हो जाएगा। और सुबह सुबह तो मैं सिर्फ चाय ही पीती हूँ, ज़्यादातर चाय पी लूँगी। फिर उसके बाद अपना खाना बनेगा तो फिर खाना खाएंगे। और इधर मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा, मशीन भी लगा दी हूँ, साथ साथ कपड़े धुल रहे हैं और झाड़ू पोछा भी कर लूँगी। फिर उसके बाद सब लोग बारी बारी से नहाएंगे धोएंगे, फिर होगा हमारा खाना पीना। तो इधर झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया। तो फिर मैं, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने। मैं चाय पीऊँगी, बच्चे लोगों को ब्रेड सेक दी हूँ, ये लोग भी नाश्ता कर लेंगे। तो इधर बाबू को ना हस्बैंड नहलाए हैं, आज छुट्टी है उनका भी और बच्चे लोगों का भी। तो बोले कि रुको मैं आज नहलाता हूँ। तुम पता नहीं कैसे नहलाती हो ना कि बाबू एकदम से काला काला दिख रहा है। मैं नहलाऊँगा, देखो गोरा हो जाएगा। तो फिर वो नहलाए हैं पूरा, बहुत अच्छे से नहलाते हैं वैसे ना, खूब अच्छे से नहलाते हैं बच्चों को, बहुत मन से। मैं तो जाती हूँ 2 मिनट में नहला के बाहर निकाल देती हूँ। साबुन वाबुन लगाया, पानी गिरा दिया, हो गया। पर वो तो कम से कम 5-7 मिनट तक खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के हाथ पैर सब जगह साबुन लगा के खूब आराम से नहलाते हैं बैठा के। पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मैं धूप में बैठा के इसको तेल लगा के कपड़े पहना रही हूँ, क्योंकि अभी नहाया है तो थोड़ा धूप भी सेक लेगा। और अच्छी वाली धूप भी हो रखी है अभी तो। और मैं नहा वाली हूँ, मेरा सारा काम हो गया है। फिर उसके बाद कपड़े भी मशीन से धुली थी ना, सारा ड्रायर करके फैलाई थी, तो 2 घंटे में ही सूख गया है आज। तो मैं आ गई हूँ उठाने के लिए, सारा कपड़ा उठा के ले जाऊँगी, तह लगा के रख दूँगी। बच्चे लोग नीचे पढ़ रहे हैं और हस्बैंड धूप में सोए हैं बालकनी में, और मैं अपना काम कर रही हूँ। सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, जिसका जो काम है वो अपना कर रहा है। तो हस्बैंड बोले कि चलो तुम लोग घर में बैठे बोर हो रहे हो, थोड़ा सा तुम लोगों को घुमा के ले आता हूँ। और मुझे बोले कि चलो थोड़ा तुम कार भी चला लेना, इसी बहाने थोड़ा सा घूम भी लेंगे बाहर और कार भी चला लेना। तो हम कहे चलिए फिर चलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, अपने कॉलोनी में से जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। घूमेंगे क्या, रोड पे थोड़ा सा मैं कार चलाऊँगी, फिर आ जाएंगे।
परी को भी बोले कि चलो परी घूम के आते हैं थोड़ा, तो बोली कि नहीं मुझे एग्ज़ाम मेरा चल रहा है, मुझे पढ़ाई करना है, मैं नहीं जाऊँगी। तो इधर मैं हस्बैंड को बोल रही हूँ कि आपको तो सब लोग बोलते हैं कि अनीता से गोरे हैं। तो कहाँ गोरे हैं, देखिए आप गोरे दिख रहे हैं। तो वही हँस रहे थे मेरी बातें सुन के। हम लोग घूम फिर के आ गए घर। तो इधर बाबू बोल रहा है कि मम्मा मुझे कुछ खाने को दो। तो वही मैं बोली कि क्या खाओगे, तो कह रहा है गुलाब जामुन दे दो मुझे एक पीस खाने के लिए, और मुझे लगी है भूख, तो हम कहीं चलो देती हूँ। तो अभी वही बाबू को मैंने दिया है गुलाब जामुन खाने के लिए, और मैं भी एक ठो चख ली उसी में से। तो अभी मैं चिप्स तलने जा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड, परी और बच्चे लोग सब लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, और हस्बैंड ना परी को पढ़ा रहे हैं। तो मैं सोची कि चलो शाम हो गया है तो थोड़ा सा चिप्स तल देती हूँ, सब लोग खा लेंगे, और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय। तो जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि चलो बर्तन नहीं लगा लेती हूँ स्टैंड में, क्योंकि बहुत सारा बर्तन अभी धुलना बाकी है, और जो धुल गया है सूख चुका है तो उसको स्टैंड पे लगा देती हूँ। चिप्स तलूँगी, सब लोग खा पी लेंगे ना, और चाय भी पी लूँगी, फिर उसके बाद धोऊँगी बर्तन। सारा इकट्ठे ही धो लूँगी। तो इधर मैं चिप्स तल रही हूँ, और मैं ये चिप्स मैं बोलूँ तो 1 साल पुराना है, 1 साल होने वाला है, मतलब होली के टाइम का ही बनाई हूँ। मैं बहुत सारा चिप्स बनाती हूँ, आलू का, साबूदाने का, चावल का, पोहा का, जो जो समझ में आता है सारा सब कुछ बना देती हूँ कि पूरा साल चलता है। तो थोड़े थोड़े ही बनाती हूँ, लेकिन बना देती हूँ सब कुछ, और मुझे अच्छा भी लगता है। पता नहीं क्यों चिप्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, शौक लगता है। जिसका सुनती हूँ ना कि कोई किसी चीज़ का बनाया है, तो फिर मैं भी उस चीज़ का बनाती हूँ। चिप्स तल गया, अब जा रही हूँ दे देती हूँ, सब लोग अपना खाएंगे पियेंगे, फिर मैं अपना चाय बनाऊंगी, चाय पीऊँगी, फिर बर्तन धुल। तो इधर हम लोग बैठ के चिप्स खाएंगे, और परी को मैं बोल रही हूँ कि परी तुम भी खा लो, तो कह रही नहीं मुझे नहीं खाना, क्योंकि वो गुस्सा है हम लोगों से। गुस्सा इसलिए है कि मैंने उसको फ़ोन नहीं दिया चलाने को ना, तो इसलिए बुरा मान गई और गुस्सा हो गई है, कह रही मुझे खाना ही नहीं है। तो हस्बैंड बल्कि बोल रहे हैं कि जाने दो परी, तुम नहीं खाओगी तो हमें ज़्यादा खाने को मिलेगा, तो और ज़्यादा चिढ़ गई। और जाने दो, एक दिन नहीं खाएगी तो क्या हो जाएगा, और जबकि उसने ही बोला कि तल दो मम्मा, उसी के कहने पर तली हूँ, फिर गुस्सा हो गई मेरे तलने भर में ही। फिर हम लोग गए शाम को सब्जी लेने, सब्जी मंडी लगती है यहाँ पे संडे वाले दिन, तो सब्जी लेके आ गए हैं। सारी सब्जियों को मैं फ्रिज में लगा दूंगी। मटर है तो मटर परी और हस्बैंड छील रहे हैं बैठ के। मटर जिस दिन लाते हैं ना उसी दिन छील के रखना पड़ता है, उसका भी एक कारण है, क्योंकि चूहा पूरा ना रात भर में ढोले जाएंगे, और फ्रिज इतना छोटा सा कि उसमें आता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें तो आता ही नहीं है। तो फिर क्या करते हैं, थैला में भर के उसको मैं टांग के रखती हूँ, ऐसे टांग देती हूँ, जब फ्रिज खाली होता है तब उसमें मैं रखती हूँ। चूहा हमें बहुत परेशान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर देते हैं। 1-2 आलू तो रोज़ फ्रिज के नीचे मिलता है, मुझे झाड़ू लगाते समय पूरा कुतर देते हैं ना, कि वो किसी काम का नहीं बचता है, उसको मैं रोज़ फेंक देती हूँ डस्टबिन में। तो अभी मैं बनाऊंगी मेथी का पराठा, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मेथी का पराठा ही परी बोल रही है तो वही बना लूँगी। मेथी निकाल दी हूँ, अभी साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद बनाऊँगी पराठा और चाय चटनी। तो आज के शाम के खाना में, मतलब रात के खाना में यही रहेगा। अब से परी का ना सुबह 5:30 बजे स्कूल जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका टाइम चेंज हो गया है। तो शाम को ही सब्जी काट के मैं रख लूँगी। बोल रही है कि भुजिया पराठा बना के देना मम्मा, तो भुजिया आलू काट के उसको धो के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि 5 बजे उठना होगा तो सब्जी कब काटूँगी। और शाम को ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ कि आराम रहता है। तो फ्रेंड, मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अब मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।